हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मींस एमएससी मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये एमएससी मॉलिक्यूल्स और किस तरह से ये इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एमएससी मॉलिक्यूल्स को दो भागों में बांटा गया है, एमएससी क्लास फर्स्ट और एमएससी क्लास सेकेंड। एमएससी क्लास फर्स्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली एमएससी मॉलिक्यूल्स एक तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और क्लास वन टाइप के एमएससी मॉलिक्यूल्स सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाए जाते हैं, और क्लास टू टाइप के एमएससी मॉलिक्यूल्स केवल एपीसी मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। अब एपीसीज क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम उनका नाम जान लेते हैं। एपीसी बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला बी सेल्स, दूसरा डेंड्रिटिक सेल्स और तीसरा मैक्रोफेजेस। ये तीनों के तीनों सेल्स एपीसी के नाम से जाने जाते हैं। एपीसी मीन्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और जब बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उस फॉरेन पार्टिकल को, उस फॉरेन एंटीजन को ये डिफरेंट प्रोसेसिंग के थ्रू फेगोसाइटोसिस करके ये अपने सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि वो एंटीजन अदर इम्यून सेल्स के लिए वो रिकग्निशन का काम करता है, और अदर इम्यून सेल्स क्या करते हैं, बॉडी में जल्द से जल्द इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो हमने देखा एमएससी मॉलिक्यूल एक तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि न्यूक्लिएटेड सेल्स और एपीसीज मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। हमने ये देखा कि क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है वो सभी सेल्स पे पाए जाते हैं जो न्यूक्लिएटेड होते हैं, और क्लास टू केवल एपीसीज में पाए जाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में पाए जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो एमएससी मॉलिक्यूल के तीन मेजर फंक्शन है, जिसमें से पहला है एंटीजन प्रेजेंटेशन। हमने अभी इसके बारे में बात की कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है, उस समय डिफरेंट टाइप के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पाए जाते हैं बॉडी में, डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, इम्यून सेल्स पाए जाते हैं, मैक्रोफेजेस हो गया, डेंड्रिटिक सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए। तो जो एपीसी सेल्स होते हैं, हमने बात की बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, तो ये क्या करते हैं, उस एंटीजन को कैप्चर कर लेते हैं और उसको फिर फेगोसाइटोस कर लेते हैं। फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के बाद उसे एक छोटा सा फ्रैगमेंट उसका लेते हैं और अपने सेल के सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं हम एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा इसका मेजर फंक्शन जो है एमएससी मॉलिक्यूल का, वो टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में आता है। टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हम सभी जानते हैं कि जब कोई बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो फिर हम टिश्यू ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमने देखा होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट होती है, अदर और भी कई सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। तो ये ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल तभी हो सकता है जब दो बॉडी के दो टिश्यूज़ के जो एमएससी मॉलिक्यूल हो वो कॉम्पेटाइबल हो, एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्पेटाइबल हो। और इसी के बेसिस पे एमएससी मॉलिक्यूल का नाम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रखा गया है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और कॉम्पेटाइबल मीन्स फेवरेबल। कॉम्पेटाइबल मतलब फेवरेबल। तो अगर दो टिश्यूज़ एक दूसरे के लिए फेवरेबल होंगे तभी जाके ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ क्या होगा, टिश्यू रिजेक्शन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा एमएससी मॉलिक्यूल का मेजर फंक्शन क्या है, सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकग्निशन। अब ये सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकग्निशन क्या होता है, तो ये भी एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जब बॉडी में कोई एंटीजन एंटर्स करता है तो उस समय हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे इम्यून सेल्स को ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद के सेल्स को डैमेज कर रहे हैं फॉरेन पार्टिकल को डैमेज करने के बजाय। तो वो जो रिकग्निशन होता है इम्यून सेल्स का कि हाउ दे आइडेंटिफाई देयर सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स, तो इसको बोलते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकग्निशन। और ये कंडीशन भी है एमएससी मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही कंप्लीट की जाती है। इसके बाद एमएससी मॉलिक्यूल का एक और फंक्शन है सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन जब हम पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि एमएससी मॉलिक्यूल किस तरह से टी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम जनरेट करते हैं। ओके, तो ये एमएससी के कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन हो गया। एमएससी मॉलिक्यूल की बात करें तो एमएससी मॉलिक्यूल्स को कोड करने वाले जीन जो होते हैं उसको HLA जीन बोलते हैं। HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ओके, और ह्यूमंस में ये बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 6 पर प्रेजेंट होते हैं। हम आगे देखेंगे इसका भी। तो अब देखते हैं तो हमने देखा था एमएससी मॉलिक्यूल्स, मैंने आगे बताया था दो टाइप के होते हैं। एक्चुअली ये होते तीन टाइप के हैं, लेकिन हम थर्ड वाले को उतना केयर नहीं करते क्योंकि इम्यून सिस्टम जो जनरेट करता है वो दो के ही थ्रू मेन होता है, एमएससी क्लास फर्स्ट और एमएससी क्लास सेकेंड।
थर्ड वाला जो होता है उसका एंटीजन प्रेजेंटेशन में कोई काम नहीं होता, इसलिए हम उसको केयर नहीं करते, बट इसके भी कुछ फंक्शन है, हम देखेंगे क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल्स के क्या फंक्शन है और क्या होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे पहले बात किया था कि एमएससी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने अभी बात की थी कि एमएससी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल टू सेल इंटरेक्शन करते हैं। तो ये किस सेल से इंटरेक्शन करेंगे? तो बेसिकली हमने देखा था कि एमएससी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमने पीछे डिस्कस किया था। लेकिन टी सेल में भी कहाँ? तो टी सेल में एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, CD क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो एमएससी मॉलिक्यूल्स टी सेल्स पे पाए जाने वाले CD रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर CD रिसेप्टर की बात की जाए तो CD रिसेप्टर भी 2 टाइप के होते हैं, एक CD4 होता है, CD4+ और CD8+। तो क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल जो है वो CD8 के साथ इंटरेक्ट करते हैं टी सेल में। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास फर्स्ट जो होते हैं वो CD8 के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टी सेल पे पाए जाने वाला रिसेप्टर है। CD8 क्या है? CD8 एक तरीके का रिसेप्टर है जो कि टी सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है। ओके, और CD8 के साथ क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल ही इंटरेक्ट करेंगे। क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल हमने देखा था ये सभी के सभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे ही पाए जाते हैं। क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे ही पाए जाते हैं। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स 3 तरह के होते हैं, एक मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स। ओके, ओ ये चेंज हो गया आई थिंक, वेट। ओके हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे तो ये देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो गया। और एमएससी क्लास सेकंड जो होते हैं टी सेल पे पाए जाने वाले रिसेप्टर CD4 के ही साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल CD8 के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल CD4 के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ओके, अब क्लास 3 के बारे में देखा जाए, क्लास 3 क्या होते हैं? इनका कोई एंटीजन प्रेजेंटेशन में फंक्शन नहीं होता है, नो फंक्शन इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो ये करते क्या है? बेसिकली एमएससी क्लास 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन सिक्रेट करते हैं। ओके, ये देखिए दे सिक्रेट और कोड डिफरेंट प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स कहाँ पे मदद करते हैं? ये प्रोटीन्स इम्यून फंक्शन में ये भी मेजर रोल प्ले करते हैं, लेकिन वाया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। तो एमएससी क्लास 3 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जनरेट करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक तरीके का इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, जिसमें इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को, या जो इम्यून सेल्स की रिएक्टिविटी है, एक्शन है, उसको इंक्रीज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एसेसरी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंड दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड द सिस्टम इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। हम आगे देखेंगे क्या होता है, इसको भी हम आगे डील करेंगे। अभी हम देखते हैं बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये हो गया क्लास 3 का फंक्शन। ओके, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं। दिस इज़ एमएससी फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ओके, ये एमएससी क्लास फर्स्ट है। एमएससी क्लास फर्स्ट का स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 चेन है, 2 डिफरेंट टाइप के चेन है, डाइमर है बेसिकली। एक है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। ओके, अल्फ़ा की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अल्फ़ा मॉलिक्यूल है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3। जबकि यहाँ पे बीटा का देखा जाए तो एक यहाँ पे छोटा सा बीटा चैन है, एक यहाँ पे बीटा चैन है। ओके, इसको बोलते हैं बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। तो हमें समझ में आता है कि एमएससी क्लास फर्स्ट जो होता है 2 तरह के पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलकर बना होता है, एक अल्फ़ा होता है, दूसरा बीटा होता है। अल्फ़ा के बेसिकली 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, और बीटा केवल सिंगल यूनिट होता है। ओके, अगर यहाँ पे लिंकेज की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा और बीटा के बीच में लिंकेज देखेंगे तो यहाँ पे नॉन कोवेलेंट लिंकेज पाया जाता है। मीन्स कि बीटा ये अलग नहीं होता, ये अल्फ़ा A3 के साथ जुड़ा हुआ रहता है बाया नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। ओके, अब हमने देखा था कि ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं। तो एंटीजन बाइंड कहाँ करेगा? तो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है वो यहाँ पे पाई जाती है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बीच में।
हमारा एंटीजन कोई भी आता है तो उसको यहाँ पे बाइंड होता है। इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बीच में जो साइट पाई जाती है उसे हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई MSc 1 के बारे में। अब MSc 2 का स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से होता है। दिस इज MSc क्लास फर्स्ट, दिस इज MSc क्लास सेकेंड। नाउ यू कैन सी इट हेयर। हमने क्या देखा था, MSc क्लास फर्स्ट में 2 सब यूनिट होती है, एक अल्फ़ा की होती है, एक बीटा की होती है। लेकिन वहाँ पे अल्फ़ा जो होता है उसके 3 मॉलिक्यूल होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, और एक सब यूनिट होता है बीटा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 अल्फ़ा है। यहाँ पे देखिए इस तरफ ये 2 अल्फ़ा है और 2 बीटा है। ओके, फिर से देखिए, यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो गए और यहाँ पे ये 2 बीटा हो गए। तो पहला डिफरेंस ये हुआ कि MSc क्लास सेकंड में इक्वली होते हैं, 2 अल्फ़ा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। और एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट जो होती है या साइट होती है वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में होती है। यहाँ पे हमने वहाँ भी देखा था कि यही ऊपर से पाई जा रही थी, यहाँ भी, लेकिन यहाँ कौन सा है, अल्फ़ा और बीटा के बीच में है, अल्फ़ा और बीटा के बीच में। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस है MSc क्लास फर्स्ट और MSc क्लास सेकेंड के बीच में। इसके बाद यहाँ पे अगर आप टेल की बात देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टेल रीजन जो है साइटोप्लाज्म में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है। ओके, लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक टेल होता है। इसके भी अलग इंपॉर्टेंस है, हम आगे बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब हम देखते हैं इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है MSc मॉलिक्यूल्स का। ये अभी तक जितना हमने डिस्कस किया उसका रिवीजन है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन हो गया, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, and this is cytoplasm, this is plasma membrane, we can see it here very clearly. Now this is MSc class first, हमने यही देखा था अभी, और ये MSc क्लास सेकेंड। ओके, यहाँ पे 3 सब यूनिट हो गए, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, और बीटा माइक्रोग्लोब्यूलिन एक हो गया। यहाँ पे बीच में एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट हो गया। MSc क्लास सेकेंड में देखें तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा होते हैं। ओके, और पोजीशन देखें तो ये सभी न्यूक्लियर सेल्स में पाए जाएंगे क्लास फर्स्ट, और क्लास सेकंड केवल एपीसीज में ही पाए जाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। ओके, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को अक्सर भूल जाते हैं, किस कौन कौन से होते हैं, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो आप याद कर सकते हैं एक कोड से याद कर सकते हैं। कोड क्या है, डी यानी डेंड्रिटिक सेल्स, ओके, एम यानी मैक्रोफेजेस, और बी यानी बी सेल्स। तो डम्ब, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, डम्ब से याद कर सकते हैं। तो कोड क्या हो गया, डम्ब, DMB। ओके, कोड है हमारा DMB क्या है हमारा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ओके, तो याद रहेगा आपको, शायद इजी पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं MSc कोडिंग जीन्स के बारे में। हमने बात की थी कि MSc कोडिंग जीन्स क्या होते हैं। ये ऐसे जीन्स होते हैं जो कि कोड करते हैं, MSc मॉलिक्यूल को कोड करते हैं। ओके, तो हमने उस जीन का क्या नाम दिया था, HLA जीन। क्या बोलते हैं उसे, HLA जीन। ओके, HLA जीन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, बेसिकली क्रोमोजोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा था। ये क्रोमोजोम नंबर 6 के पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो है ये P आर्म है, ये जो है Q आर्म है। P यानी पेटाइट होता है, Q यानी क्वेंच होता है। ओके, P जो होता है वो शॉर्ट आर्म होता है, Q जो होता है बेसिकली वो लॉन्ग आर्म होता है। ओके, तो P आर्म पे देखिए अगर, तो P आर्म पे हम देख रहे हैं क्या पाया जा रहा है, HLA-A, HLA-B और HLA-C। तो हमें समझ में आ रहा है कि क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो HLA-A, HLA-B और HLA-C के थ्रू कोड किए जाते हैं। ओके, और क्लास सेकेंड जो है वो D के थ्रू कोड किए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें D कॉमन होगा सब में, HLA-D, 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 और फिर आगे क्या है, RQP। ओके, तो HLA बेसिकली इसे HLA-D भी बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, HLA जो होते हैं HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, बेसिकली ये MSc मॉलिक्यूल्स को कोड करते हैं। और HLA-ABC जो होता है वो क्लास फर्स्ट को कोड करता है, और HLA-D जो होता है वो क्लास सेकंड को कोड करता है। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि किस तरह से इनका कोड होता है। अब यहाँ पे एक और डायग्राम है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से MSc मॉलिक्यूल T सेल से इंटरेक्ट करते हैं। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, लास्ट पॉइंट ये था कि MSc मॉलिक्यूल्स सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। तो किस तरह से ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है उसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक डेंड्रिटिक सेल्स है। डेंड्रिटिक सेल्स का एक और कैटेगरी है, डेंड्रिटिक सेल्स आते हैं एपीसीज के अंदर, हम इन्हें एपीसी बोलते हैं। हमने पिछली बार देखा था, कोड भी हमने बताया था, डम्ब होता है।
कोड क्या होता है, डम्ब होता है, DMB है ना, DMB कोड होता है बेसिकली। इस कोड को आप याद रख के एपीसी इसको याद कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ये एपीसी मॉलिक्यूल हो गया, डेंड्रिटिक सेल्स, ये हमारा टी सेल हो गया। ओके, अब किस तरह से ये इंटरेक्ट करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक, उसको देखने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि पहले टी सेल्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें देखना है एमएससी मॉलिक्यूल किस तरह से टी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली वी मस्ट हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज टी सेल एंड हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड। सो लेट अस लुक। सो देखा जाए तो ये एक टी सेल है, इसको मैं एक सरफेस लिया हूँ टी सेल का। ओके, दिस इज सपोज टी सेल। इस टी सेल के ऊपर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इस टी सेल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर होते हैं। एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं TCR, मीन्स इसका खुद का रिसेप्टर होता है टी सेल रिसेप्टर। उसके बाद इसके ऊपर और भी कई सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एक रिसेप्टर होता है CD3 जो होता है वो इसका मार्केबल रिसेप्टर है, मीन्स कि इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। CD3 जिसके ऊपर भी पाया जाए वो सभी के सभी टी सेल रिसेप्टर होते हैं। ओके, अभी हमने एक और चीज़ देखी थी, हमने देखा था डिफरेंट टाइप के CDs। तो MSC मॉलिक्यूल CD के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अगर ये टी सेल्स भी दो तरह के होते हैं, एक हेल्पर सेल होता है और एक साइटोटॉक्सिक सेल होता है। तो अगर ये टी हेल्पर सेल होगा तो इसके ऊपर CD4 पाए जाएंगे। ओके, ये CD4 पाए जाएंगे। और अगर यही टी सेल जो होगा TC यानी साइटोटॉक्सिक सेल होगा तो इसके ऊपर CD8 पाए जाएंगे। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हुई? मैं आपको इसे फिर से बना के दिखा देता हूँ एक बार और क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो सपोज़ ये एक टी सेल है। मैंने बोला कि अगर टी सेल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक टी हेल्पर सेल होता है और एक टी साइटोटॉक्सिक सेल होता है। तो अगर टी हेल्पर सेल होगा तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर पाया जाएगा वो CD4+ पाया जाता है। ओके, और इसके ऊपर जो रिसेप्टर पाया जाता है वो CD8+ होता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से MSC मॉलिक्यूल CD के साथ इंटरेक्ट करता है।